नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं। आई होप आप अच्छे होंगे, बिंदास होंगे और अपनी तैयारी में जुटे होंगे। तो मैं मनीष पायल आपका अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू पर बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम एसएससी जीडी भर्ती 2023-24 के लिए हिंदी के अंदर पढ़ते जो टॉपिक आपका चल रहा है उसकी क्लास नंबर 2 हो जाएगी और 20% महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने वाले हैं। दोस्तों, आज क्या है, आपका जो पढ़ते का जो टॉपिक है उसके जो सभी प्रकार के प्रश्न है वह खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास हम बिना वक्त गवाए स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसी चैनल के माध्यम से आपको हिंदी के, रीजनिंग के और इंडिया जीके के महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वह प्रोवाइड कराए जाएंगे। दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 60 प्रश्न यहाँ से आपके तैयार किए जाएंगे। मतलब कि 120 नंबर में से 120 नंबर आप लेकर आ सकते हो यदि यहाँ से आप तैयारी करते हो। और दोस्तों, नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, शुरू से ही मैं आपको कह रहा हूँ नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो 1 नंबर प्रश्न हो जाएगा, निम्न शब्दों में से प्रत्यय युक्त प्रत्यय का प्रयोग कौन से शब्द में नहीं हुआ है। कौन से शब्द के अंदर प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है वह आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाई। नाई जो शब्द है उसके अंदर क्या है, आपका जो प्रत्यय है वह प्रयुक्त नहीं किया गया है, परंतु पढ़ाई, गहराई, लिखाई तीनों के अंदर आपका क्या है, प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा, यह भी क्या है, आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि नोट्स बना रहे हो तो उसके ऊपर इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। मैं आपको सभी प्रश्नों के ऊपर बता दूंगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा वेरी इंपॉर्टेंट है और कौन सा ठीक ठाक है। तो ध्यान से रखिएगा दोस्तों, ध्यान। 2 नंबर प्रश्न हो जाएगा, प्रत्यय के योग से बना शब्द कौन सा होता है। प्रत्यय का जो योग होता है उससे जो बना शब्द होता है उसको क्या कहते हैं। सुगंध कहते हैं या अपमान कहते हैं या मालिन कहते हैं या अनुकूल कहते हैं, क्या कहते हैं। दोस्तों, यह क्या आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी प्रकार के प्रश्न आपके एसएससी जीडी भर्ती पूछती है दोस्तों, तो ध्यान में रखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मालिन बनता है। क्या बनता है, मालिन बनता है। दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। 3 नंबर प्रश्न हो जाएगा, प्रत्यय के योग से बना शब्द है। प्रत्यय के योग से बना शब्द कौन सा है दोस्तों, इनमें से बताइए। विनय, विनम्रता, अनार या महान, कौन सा है बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विनम्रता। ध्यान में रखिएगा, विनम्रता क्या है, प्रत्यय के योग से बना हुआ क्या है, आपका शब्द है। प्रत्यय इसके अंदर मिला हुआ है, परंतु जो 3 शब्द और दिए हुए हैं उनके अंदर क्या है, आपका प्रत्यय प्रयोग में नहीं लिया गया है। दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। 4 नंबर प्रश्न हो जाएगा, सिंह शब्द को स्त्रीलिंग में बदलने हेतु प्रयत्न की आवश्यकता है। सिंह जो शब्द है आपका पता होगा, उसको यदि आपको स्त्रीलिंग में करना है या परिवर्तन करना है तो आपका कौन सा प्रत्यय लगाओगे, तो आपका क्या है, स्त्रीलिंग के अंदर परिवर्तन हो जाएगा। आ या आइन या आनी या नी, कौन सा प्रत्यय प्रयोग में लोगे आप। इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नी। सिंहनी लग जाएगा। दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, सिंहनी बन जाएगा तो आपका क्या है, स्त्रीलिंग के अंदर आपका कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा। 5 नंबर प्रश्न हो जाएगा, पंजाबी शब्द में प्रत्यय है। पंजाबी शब्द जो शब्द है उसके अंदर प्रत्यय कौन सा प्रयोग में लिया गया है, अभी, बी या ई या कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ई जो प्रत्यय है वह इसके अंदर लिया गया है। पंजाब जोड़ ई क्या है आपका, इसका संधि विच्छेद या आपका जो प्रत्यय का विच्छेद होता है वह हो जाएगा। दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। 6 नंबर प्रश्न हो जाएगा, खिलौना शब्द में प्रत्यय है। दोस्तों, यह क्या आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार का प्रश्न जो है वह एसएससी कई बार अपनी परीक्षाओं में पूछती है, इस बार भी पूछ सकती है। दोस्तों, तो ध्यान में रखिएगा, खिलौना जो शब्द है उसके अंदर प्रत्यय कौन सा है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ओना। ओना प्रत्यय क्या है, खिलौने के अंदर आपका क्या आपका प्रत्यय प्रयुक्त किया गया है। 7 नंबर प्रश्न हो जाएगा, कर प्रत्यय किस में प्रयुक्त हुआ है। कर प्रत्यय है आपको पता होगा, तो इनमें से 4 शब्दों में से कौन से शब्द के अंदर यह प्रत्यय आपका जुड़ा हुआ है या प्रयुक्त हुआ है, बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हितकर। हितकर जो है उसके अंदर आपका कर प्रत्यय जुड़ा हुआ है। और जो 3 शब्द दिए हुए हैं, पुरस्कार, विकर व कर्तव्य, इनके अंदर क्या है, आपका कर प्रत्यय नहीं है। यहाँ से आपको 4 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिले हैं। तो दोस्तों, सभी को ध्यान में रखिएगा। 8 नंबर प्रश्न हो जाएगा, वासुदेव शब्द में प्रत्यय है। वासुदेव जो शब्द है उसके अंदर जो प्रत्यय है उसके अंदर प्रत्यय कौन सा है, बताइए। एव, आ, ए, व।
कौन सा है बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये भी, यदि नोट्स बना रहे हो तो उसके ऊपर जरूर लगा लीजिएगा, मैं आपको कई बार बोल रहा हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो क्या है नंबर 3 ए हो जाएगा। वासुदेव के अंदर आपका प्रयुक्त प्रत्यय हुआ है ए। 9 नंबर प्रश्न हो जाएगा, मंद प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। मंद जो प्रत्यय है वह कौन से शब्द के अंदर प्रयोग में लिया गया है। मंद गति में, मांद में, मंद बुद्धि में या अक्लमंद के अंदर, कौन से के अंदर हुआ है दोस्तों। यह आपको कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी क्या है आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 को। अक्लमंद के अंदर आपको क्या है मंद प्रत्यय लगा हुआ मिलेगा, परंतु आपको क्या है मंद गति, मांद और मंद बुद्धि के अंदर आपको मंद प्रत्यय नहीं है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 10 नंबर प्रश्न हो जाएगा, चरवाहा प्रत्यय युक्त पद में प्रत्यय है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वाहा। कौन सा हो जाएगा, वाहा। दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, क्योंकि वहीं पर आपको क्या है सभी जो एसएससी जीडी से रिलेटेड जो क्लास होती है वह उसी पर सबसे पहले शेयर की जाती है, तो उनको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और आज की क्लास में आपके कितने % सही हुए थे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल सकता है दोस्तों। तो ध्यान से आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, वह आपको क्या है पूरे दिन आपको याद रखेगा यदि उनको एसएससी जीडी के अंदर सिलेक्शन हो जाता है तो दोस्तों तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ज़्यादा आपका वक्त है जो जाया नहीं करेंगे। बचत शब्द में प्रत्यय है, बचत जो शब्द है उसके अंदर प्रयोग में लिया गया प्रत्यय कौन सा है बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अत। अत जो प्रत्यय है वह प्रयोग में लिया गया है बचत के अंदर। 12 नंबर प्रश्न हो जाएगा, याचक शब्द में प्रत्यय है। याचक जो शब्द है उसके अंदर जो प्रयोग में लिया गया प्रयुक्त किया गया प्रत्यय है वह कौन सा है बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अक प्रत्यय इसके अंदर प्रयोग में लिया गया है। 13 नंबर प्रश्न हो जाएगा, वान प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। वान जो प्रत्यय है वह कौन सी शब्द के अंदर आपको प्रयोग में लिया गया है या प्रयुक्त में किया गया है, तो बताइए कौन सी शब्द के अंदर किया गया है, ध्यान में रखते हुए बताइए। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिए इसका आंसर जल्दी से फटाफट। इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गुणवान। क्या हो जाएगा, गुणवान हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। 14 नंबर प्रश्न हो जाएगा, भूगोल शब्द में इक प्रत्यय जुड़ने से प्रत्यय युक्त शब्द होगा। इक यदि आप क्या है प्रत्यय को जोड़ोगे तो प्रत्यय युक्त मतलब कि प्रत्यय के बिना बना हुआ शब्द कौन सा होगा बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भौगोलिक। कौन सा हो जाएगा, इसके अंदर क्या है आपका, इसके अंदर आपकी जो प्रत्यय है वह प्रयुक्त हुआ है दोस्तों। सॉरी कंफ्यूज हो गए थे थोड़ा सा हम भी। तो इसके अंदर प्रयोग में लिया गया जो प्रत्यय है वह इक प्रत्यय है, तो ध्यान में रखिएगा भौगोलिक। भौगोलिक क्या है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 को ही करेक्ट लगाएंगे, भौगोलिक। इसके अंदर क्या है आपकी ये लिख तो सेम दिया हुआ है, 2 के अंदर तो नहीं दिया गया, ये तो वैसे ही कर जाएंगे। तो यहाँ पर भी ये पूरा शब्द है, यह पूरा का पूरा शब्द महत्वपूर्ण है, तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों इस पूरे शब्द को। इसी प्रकार से प्रश्न एसएससी कई बार पूछती है अपनी परीक्षाओं में। 14 नंबर प्रश्न हो जाएगा, कुलवंत शब्द में प्रत्यय है। कुलवंत जो शब्द है उसके अंदर प्रयोग में लिया गया जो प्रत्यय है वह कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वंत प्रत्यय है इसके अंदर, वंत प्रत्यय। 16 नंबर प्रश्न हो जाएगा, इनमें से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है। प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है इसमें से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है विवाद। विवाद जो शब्द है उसके अंदर आपका क्या है प्रत्यय प्रयोग में नहीं लिया गया, परंतु चलन, लेखक, बिटिया, इनके तीनों शब्दों के अंदर क्या है आपका प्रत्यय प्रयोग में लिया गया है। तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा सभी को सभी। यहाँ से आपके 4 महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार होते हैं। 17 नंबर प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस शब्द में इत प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है। दोस्तों आप जो प्रश्न है वह अंत तक जरूर पढ़िएगा, ध्यान से पढ़कर क्या है सभी प्रश्नों का आंसर दीजिएगा। और जो आपकी एग्जाम हो वहाँ पर भी आपके जो प्रश्न आने वाले हैं आपको पता होगा 80 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उनको सभी को अंत तक जरूर पढ़कर ध्यान से
क्वेश्चन कीजिएगा। खास तौर से हिंदी के और इंडिया जीके के जो जीके क्वेश्चन आएंगे उनको तो खास तौर से कीजिएगा, क्योंकि उनके अंदर क्या है, अंत के अंदर नहीं है यह दोस्तों महत्वपूर्ण प्रकार से पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर स को, इंसानियत। ध्यान में रखिएगा, इंसानियत के अंदर क्या है आपका इत जो प्रत्यय है वह प्रयोग में नहीं लिया गया है, परंतु आपको क्या है कलंकित, आनंदित व पुष्पित, इन तीनों शब्दों के अंदर क्या है आपका इत प्रत्यय प्रयोग में लिया गया है दोस्तों। यहाँ से आपके 4 महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार होते हैं, तो चारों को ध्यान में रखिएगा, कोई सा भी प्रश्न आ सकता है। इसी प्रकार के प्रश्न हम रोज लेकर आते हैं आपके लिए दोस्तों। 18 नंबर प्रश्न हो जाएगा, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं? किस शब्द के अंदर प्रत्यय और उपसर्ग दोनों जुड़े हुए होते हैं? इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इस प्रश्न के ऊपर। और इसी प्रकार के प्रश्न भी कई बार पूछे जाते हैं दोस्तों, कोई भी भर्ती देख लीजिएगा, और एसएससी तो इसको कई बार पूछती भी है दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर द, अकथनीय। कौन सा हो जाएगा? अकथनीय। ध्यान में रखिएगा, इन दोनों क्या है, इस शब्द के अंदर आपका उपसर्ग भी प्रयोग में लिया गया है और जो प्रत्यय है वह भी जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा, यह जो शब्द है यह बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है इस कारण से। 19 नंबर प्रश्न हो जाएगा, इनमें से तदित प्रत्यय किस शब्द में है? तदित जो प्रत्यय है वह कौन से शब्द के अंदर है? डीपली यदि आपको प्रश्न पूछेगा तो इससे डीपली ज़्यादा नहीं पूछेगा, तो यह बहुत ज़्यादा क्या है आपके डीप से लिया गया प्रश्न है। तो दोस्तों बताइए, इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर है घरेलू। घरेलू जो शब्द है उसके अंदर तदित जो प्रत्यय है वह प्रयोग में लिया गया है दोस्तों। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों, 20 नंबर। उससे पहले मैं आपको वापस अवगत करा देता हूं, इसी चैनल के माध्यम से आपको हिंदी के, रीजनिंग के और इंडिया जीके और क्या है आपका वर्ल्ड जीके भी आपको शामिल किया जाता है इसके अंदर। तो ध्यान से दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपकी परीक्षा तक वो भी निःशुल्क महत्वपूर्ण प्रश्न रोज प्रोवाइड कराए जाएंगे दोस्तों। आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कॉमेंट करना ना भूलिएगा। यदि आपके 15+ सही होते हैं तो आपकी जो तैयारी है वह बहुत अच्छी चल रही है दोस्तों। तो ध्यान से कमेंट कीजिएगा और एक लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन होता है दोस्तों। ये आप कर सकते हो, हमारा फर्ज बनता है आपके लिए क्वेश्चन आने का, तो आपका भी छोटा सा फर्ज बनता है एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर करने का। तो जरूर कीजिएगा दोस्तों। जो अंतिम प्रश्न है वह हो जाएगा, इनमें से कृत प्रत्यय किस शब्द में है? कृत जो प्रत्यय है वह कौन से शब्द के अंदर प्रयोग में लिया गया है, प्रयुक्त किया गया है, बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, समझाइश। समझाइश जो शब्द है उसके अंदर कृत प्रत्यय शब्द का जो क्या है, कृत प्रत्यय आपका इसके अंदर प्रयोग में लिया गया है दोस्तों। तो ध्यान में रखिएगा। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखेंगे दोस्तों। आपको 20% प्रोवाइड करा दिए हैं आज की क्लास में, ओनली फॉर 12 से 13 मिनट के अंदर। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, आपका कुछ नहीं जाता। 12-13 मिनट के अंदर आप क्या है एक टॉपिक क्या है 2 दिन या 3 दिन के अंदर क्लियर किया जाता है दोस्तों एक सब्जेक्ट का। तो ध्यान से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा तक महत्वपूर्ण प्रश्न प्रोवाइड कराए जाएंगे दोस्तों। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। कल नया टॉपिक होगा दोस्तों हिंदी के लिए। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।